आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म तो आपने भर दिया, ग्रेजुएट लेवल आप भर चुके होंगे और आप 10th लेवल जो 12th लेवल फॉर्म है 10+2 लेवल, इसको आप भरने की सोच रहे होंगे, लेकिन अभी भी अपने सब्जेक्ट्स के बीच में उलझ रहे हैं, समय को कैसे मैनेज किया जाए ये नहीं समझ पा रहे हैं। चाहते तो हैं एग्जाम को क्लियर करना, क्योंकि वैकेंसी भी अच्छी है, 11,500 के आसपास वैकेंसियां हैं, लेकिन प्रश्न वही है कि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। किस सब्जेक्ट से शुरू करें, किससे खत्म करें, क्या नहीं करें, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। बेस्ट टाइम मैनेजमेंट टिप्स फॉर योर आरआरबी एनटीपीसी की आप एक बार में, पहली बार में इस एग्जाम को आप क्रैक करेंगे। आइए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप एसएससी लैब इसको चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। हम बहुत ही बेहतरीन वीडियोस यहां पर लाते रहते हैं एनटीपीसी के लिए, आपको उसके बारे में जानकारी मिलती रहेगी। और इस वीडियो में मैं कई सारे फ्री रिसोर्सेज के बारे में भी चर्चा करूंगा। वो सब रिसोर्सेज आपको, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आपको यहां पर मिलेगा। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल, ये देखिए, ये आपको टेलीग्राम चैनल है, यहां पर आपको मिलेगा। 1.5 लाख बच्चों का परिवार है हमारा, 1.5 लाख लोगों का परिवार है हमारा, इसमें आपका भी स्वागत है। इसमें आपको बहुत सारी चीजें काम की मिलेंगी। अब शुरू करते हैं काम की बात। देखिए, सबसे पहली चीज तो आप टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात करेंगे, आपको यह पता है कि इसमें क्या वेटेज रहता है सब्जेक्ट का। आपको टारगेट स्कोर, आपने अभी तक अगर कट ऑफ देखे होंगे तो पहले तो मैं कुछ मिथ बस कर दूं आपके। आपने जो अभी तक टारगेट आपने देखा होगा कि भाई कितने नंबर पे कट ऑफ होता है, तो आपको यूआर का जो लेवल 6 का जो कट ऑफ है ये दिखा होगा, 90 नंबर दिखा होगा, कहीं कहीं आपको 87 नंबर दिखा होगा, और आप देख के डर भी गए होंगे कि साहब ये 100 में इतने नंबर लाना तो लगभग इम्पॉसिबल है ना। वो भी जब 40 नंबर की जीएस आती हो तब थोड़ा सा आपको परेशानी को हम आसान बनाते हैं। यहां पर ये जो 90 88 आप जो कट ऑफ देख रहे हैं ना, ये आउट ऑफ 100 है, ये बात तो सही है, लेकिन ये रॉ स्कोर नहीं है, नॉर्मलाइज मार्क्स है। 2019 का हम ये कट ऑफ देख रहे हैं, मतलब आरआरबी 2019 जो कि हुआ था 2021 में, ये जो पेपर हुआ था, हम इसका कट ऑफ देख रहे हैं, बट ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का है। नॉर्मलाइजेशन में लोगों के, अगर मैं आरआरबी एनटीपीसी इसकी अगर मैं बात कर रहा हूं सन 2021 में जो हुआ था, इस वाले की अगर मैं बात करूं, ये भर्ती 2019 की थी, तो इसमें 5 नंबर से लेकर के 25 नंबर तक लोगों के बढ़े थे। यानी कि जिन लोगों के नंबर रॉ स्कोर जिनका 80, 82, 83 ये भी आया था, उनका सिलेक्शन हुआ है। सीबीटी 1 77, 76, 78 इनका भी सिलेक्शन हुआ है, सीबीटी 1 उनका भी क्लियर हुआ है। तो यानी आपका एक बहुत बड़ा डर अब कम हुआ होगा। पहली चीज तो कि आपको रॉ स्कोर इतना हाई, देखिए एम तो करिए इसको, लेकिन पहली चीज ये डर अपने दिमाग से हटा दीजिए कि इतना हाई हम जाएंगे कैसे। ये एक बड़ा डर आपके दिमाग से कम हुआ होगा, मुझे उम्मीद है। तो आपको एक तो ये है कि आपका अगर 80, 50, 85, 88 कोशिश करो, 85, 86, 88 तक मॉक में लाने का। आपको ये नहीं सोचना अरे 90 से कम आया तो आपका क्या होगा। नॉर्मलाइजेशन होता है, ये जो कट ऑफ दिख रहा है ये नॉर्मलाइज स्कोर का है। जब ये आरआरबी हुआ था तो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके नंबर 108 भी आए थे 100 में, क्योंकि ये नॉर्मलाइज स्कोर था। 108, 115, हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके हमने 122 नंबर तक देखे हुए हैं। तो 122 नंबर तक देखे हुए हैं, तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, ये नंबर आ जाते हैं। ऐसे नंबर बहुत ही रेयर होते हैं, हालांकि 120, 122, लेकिन ये 100 से भी ऊपर चले जाते हैं ये नंबर, कोई बड़ी बात नहीं है। एसएससी में भी ऐसा होता आया है और आरआरबी में भी ऐसा होता है। अच्छा, तो पहली चीज तो ये आ गई, थोड़ा सा आपको आराम मिली होगी। अब देखिए, एक बहुत बड़ा मिथ होता है, बहुत बड़ी गलती होती है कि आप लोग जो है ये साइंस पे भयंकर वेटेज दे देते हैं। अरे साइंस ये एनटीपीसी नहीं है, आप भूल जाते हैं। देखो, ये एनटीपीसी कह रहा हूं, ये आपका एएलपी का एग्जाम नहीं है। एएलपी के एग्जाम में बहुत ज्यादा वेटेज होता है साइंस का। ये नॉन टेक्निकल, ये एनटीपीसी है, एग्जाम खुद कहता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, ये टेक्निकल नहीं है, नॉन टेक्निकल। साइंस के आपको 40 सवाल अगर आ रहे हैं तो साइंस के सब मिला लेंगे अगर, तो बमुश्किल आपको 9 से 11 सवाल आपको दिखेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो आती है वो इसमें इसरो ऐसे आता है, जैसे इसरो के बारे में बहुत सारे सवाल पूछ लिए इसने, डीआरडीओ के बारे में पूछ लिए। ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ने से नहीं होगा इसमें आपका। तो आप अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बात करेंगे तो बमुश्किल 8 से 10, 8, 7, 8 सवाल से ऊपर आपको नहीं मिलेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का सारा सवाल मिला लीजिएगा, और 7-8 सवाल से ऊपर अगर मिले तो बताइएगा। किसी किसी शिफ्ट में हो सकता है 10 सवाल हो, लेकिन बाकी ऑन एन एवरेज अगर आप बात करेंगे तो 7-8 सवाल से ऊपर नहीं आता है। और मेजॉरिटी बच्चा साइंस के पीछे भागता रहता है। ये एएलपी में करिए सही है, ग्रुप डी में करिए सही है, एनटीपीसी में करना बिल्कुल गलत है। आपको ओवरऑल करना होगा। आपको यहां पर स्टैटिक मतलब स्टैटिक आर्ट एंड कल्चर वाला नहीं, स्टैटिक मतलब यूएन की बॉडीज हो गई, वर्ल्ड बैंक हो गए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स हो गए, ये सारी चीजें, इनसे खूब चीजें आती हैं। भारत के लॉज हो गए, ट्रीटी हो गई, ये सब चीजों से बहुत आते हैं। हालांकि वो वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं कि कैसे आप यहां पर
पर 40 में 40 कैसे टारगेट करते हैं, नीचे जितने भी रिलेटेड वीडियोस हैं हमारे स्ट्रैटेजी वाले हम लिख देंगे। तो पहली चीज, साइंस के ऊपर बहुत ज्यादा वेटेज ना दें, इस बात को ध्यान रखिएगा। मॉक टेस्ट एक बहुत बड़ी गलती होती है कि साहब हम मॉक टेस्ट तब लगाएंगे जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यह सबसे बड़ी गलती है जो आप इस प्रिपरेशन के दौरान कर सकते हैं। मैं आपको एक मॉक टेस्ट शेड्यूल देने जा रहा हूं, आप में से जिस भी व्यक्ति ने उसको अपने पर जो ये पूरा प्रिपरेशन है आपका, अगर आपने शामिल कर लिया तो आप बन जाएंगे उसमें। सिर्फ उस शेड्यूल को फॉलो करने मात्र से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब देखिएगा, ये मॉक टेस्ट शेड्यूल दे रहा हूं, जिसने भी कर लिया वो जीत गया ये वाली जंग, और मजा आ जाएगा आपको। देखो, मॉक टेस्ट हमेशा से पता है आपको, बहुत जल्दी स्टार्टिंग से ही मॉक टेस्ट लगाए जाते हैं। किसी भी टॉपर को सुनिए, वो हमेशा बोलता है मैंने 40 मॉक लगाए, मैंने 50 मॉक लगाए, मैंने 100 मॉक लगाए। तो देखिएगा, क्योंकि मॉक से बहुत फायदा होता है। अगर आपका सिलेबस कितना भी कम कवर है, आप मॉक जरूर लगाइए। जैसे जैसे आप सिलेबस कवर करते जाएंगे, आपके मॉक में नंबर बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन इंतजार मत करिए कि आपका सिलेबस खत्म होगा आप तब मॉक लगाइएगा। देखिए, सबसे पहले जैसे अगर आप पहला मॉक जो देंगे, ये आप अक्टूबर से शुरुआत करेंगे, और आप पहला संडे जो होगा, फर्स्ट संडे, मतलब आप हर संडे देंगे, आप हर संडे मॉक देंगे, यानी वीक में एक देंगे आप, वीकली 1 मॉक देंगे आप, वीकली 1 मॉक देंगे। माने अक्टूबर में आपके 5 मॉक हो गए। फिर आप नवंबर में जब आप आएंगे, आपके मॉक की संख्या डबल हो जाएगी। अब आप वीक में 2 बार देंगे, एक बार आप वेडनेसडे को देंगे, एक बार आप थर्सडे को देंगे, एक बार आप संडे को देंगे। अब नवंबर में क्या होगा, आप थर्सडे को मॉक देंगे और अब आप संडे को मॉक देंगे। ये 2 मॉक आपके रहेंगे। वीक में 2 हो गए, यानी वीक में आपके 2 मॉक हो गए, यानी कि अब आपके 10 मॉक हो जाएंगे महीने में। फिर आप दिसंबर में आएंगे, दिसंबर में अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये 3 बार मौका आ जाएंगे। आपके ट्यूसडे हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा और सैटरडे हो जाएगा, क्योंकि अब आपको रिवीजन करने के लिए समय चाहिए होगा संडे का। आप वीक में 3 मॉक देंगे। अब आप, बहुत बढ़िया शेड्यूल है, जिसने भी कर लिया आपको सिलेक्शन, आपका 100% सिलेक्शन रहेगा। आपका जो पेपर रहेगा, मैं मान के चल रहा हूं अभी की फरवरी में आपका पेपर होगा, तो हम जनवरी की बात करते हैं। जनवरी की बात अगर हम करें तो यहां पर आप डेली मॉक लगाएंगे, एक मॉक, एक सिंगल मॉक डेली लगाएंगे आप, और यानी कि लगभग टोटल 20 मॉक्स आप मान के चल रहा हूं कि आप 20 जनवरी तक, पूरे महीने की बात करें तो 20 मॉक आप ये लगाएंगे। तो कुल मिला के अगर जरा आप देखेंगे, आप जरा इसको टोटल करिए, आप टोटल करेंगे तो पाएंगे कि 15 और 5 कितना हुआ, 20, 30, 40, 50। आपको बहुत आराम से आपने करा, कोई जबरदस्ती नहीं हुई, और तब भी आप 50 मॉक लगा गए। जो भी व्यक्ति ये मॉक टेस्ट शेड्यूल लगाएगा, जिस व्यक्ति ने भी इस प्रकार से इस मॉक टेस्ट शेड्यूल को ये कर लिया, 50 मॉक एनटीपीसी के आपके हंसते हंसते हो जाएंगे। और आपने हर मॉक में, मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं दोस्त, अगर मान लो 30 नंबर से भी शुरू करते हो, 35 नंबर से भी शुरू करते हो, हर मॉक में सिर्फ 1 नंबर भी अगर बढ़ाते हो, तो 50 मॉक में 50 नंबर बढ़ गए, 85 नंबर पर पहुंच जाओगे। आज पहला मॉक देते हो, शायद 30 नंबर 35 नंबर आएंगे। हर मॉक में एक एक इंप्रूवमेंट करो, एक एक नंबर बढ़ाओगे तो भी 85 नंबर तक पहुंच जाओगे एग्जाम आते आते। इस चीज को ध्यान रखना, बहुत बहुत छोटे छोटे इंप्रूवमेंट बहुत बड़ा बदलाव ले आते हैं विद इन नो टाइम, बस कंसिस्टेंसी रखनी होती है। तो ये आपका आ जाएगा, मॉक टेस्ट का शेड्यूल रहेगा। इसके बाद में ध्यान रखिए, सिलेबस कंप्लीशन ये जरूर करिए। आप एक कहीं से भी, अगर आप देखिए कहीं से भी, आपको एक बार कंप्लीट सिलेबस आरआरबी का जरूर पढ़िए। आप मॉक देते जाइए साथ साथ, बट सिलेबस जरूर कंप्लीट करिए। आप किसी भी, आप चाहे बैचेस से करिए, आपके पास में बैचेस की फीस नहीं है, कोई बात नहीं, आप फ्री करिए। यूट्यूब पे तमाम चीजें रहती हैं, आपको हम करा रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए हमारे पास में। सुबह सुबह 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, मैं सुबह सुबह 10 बजे पूरी जीएस करा रहा हूं। आपके पास किताब भी खरीदने के पैसे नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे पास आइए। मैं पूरा का पूरा पीवाईक्यू, पूरा का पूरा रेलवे का पीवाईक्यू टॉपिक वाइज करवा रहा हूं, विद सॉल्यूशन याद करने की ट्रिक्स के साथ में। आपके पास किताब खरीद, आपके पास कोचिंग लेने के पैसे नहीं, आप मेरे पास आइए। आपके पास किताब खरीदने के पैसे नहीं, आप मेरे पास आइए। आपको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, आपको बस अंदर एक जज्बा रखने की आवश्यकता है, बस। ये सारी चीजें हम आपको कंप्लीट करवाएंगे, आपको कोई चीज खरीदने की आवश्यकता नहीं, हम आपको पूरा करवाएंगे। तो ये आपका सिलेबस, लेकिन जरूर कंप्लीट करो, एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट करो। हमारे साथ आप कर लीजिए, हम आपको डेली सुबह 10 बजे इसी चैनल के ऊपर, यहीं पर, मंडे से लेकर शनिवार तक, पूरा संडे को भी मैराथन लगाते हैं। आइए आकर के सुबह 10 बजे रहता है, यहां पर मैं टॉपिक वाइज पूरा पीवाईक्यू करा रहा हूं।
टॉपिक वाइज पूरा पीवाईक्यू करा रहा हूं, आपको पीवाईक्यू खरीदने की आवश्यकता नहीं, नहीं पैसे कोई बात नहीं, हम आपको पीवाईक्यू पूरा खुद से बना करके, खुद कंपाइल करके हम आपको देंगे, डाउनलोड कराएंगे हम आपको आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, हम आपको पूरा पीवाईक्यू देंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा आराम से, खत्म कहानी। टॉपिक वाइज पीवाईक्यू हम देंगे आपको, डाउनलोड करिए आराम से, खूब प्रैक्टिस करिए, बस एक जज्बा ठान लीजिए कि सिलेक्शन चाहिए चाहिए। और जिसने ये प्रोग्राम मेरा मान लिया, जिसने भी ये प्रोग्राम मान लिया, आपका सिलेक्शन तय है, ये मेरी गारंटी है आपको हर हाल में। बस ये 3 बातें ध्यान रखना, बहुत ज्यादा साइंस को वेटेज मत देना, ये एनटीपीसी है, ये एएलपी नहीं है, ये ध्यान रखना है इस बात को। खुद से एक बार पेपर देखो जरा, देखो साइंस के कितने सवाल हैं, खुद हैरान हो जाओगे, अरे यार ये तो खाली 7-8 सवाल 9 सवाल आते हैं साइंस के, काहे फालतू में पूरा साइंस 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 पढ़े जा रहा हूं इस चक्कर में। और कहीं कहीं तो और कम मिलेंगे, कहो 6 ही सवाल मिले किसी किसी सेट में। इसके बाद में मॉक टेस्ट का जो मैंने शेड्यूल दिया है बिल्कुल वो फॉलो करना है आपको, और सिलेबस कंप्लीशन आपको मैं कराऊंगा, आपका सिलेबस कंप्लीट। आप में से हर व्यक्ति सुबह 10 बजे आपको शार्प, आप यहां आइए, हम करेंगे आपका सिलेबस कंप्लीट। ठीक है बच्चे, खूब बढ़िया से करिए, सिलेक्शन आपका होगा, हर हाल में होगा, हम कराएंगे, जज्बा आप रखिए, और उसके बाद जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें हैं ना वो हम प्रोवाइड कराएंगे आपको। आपको अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ जज्बा रखना है। ठीक है, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। इसके बाद आपके जो भी प्रश्न हो ना वो भी आप हमें बताइए, नीचे कमेंट सेक्शन में आप करके अपने सारे प्रश्न हमसे बताइए। ठीक है जी, धन्यवाद।